साल 2025 की शुरुआत होते ही एक सवाल हर किसी के जहन में तैर रहा है। इस बार गर्मी कितनी पड़ेगी? क्या यह पिछली बार से भी ज्यादा भयंकर होगी? क्या 2025 की गर्मी इतिहास में सबसे ज्यादा तपती हुई गर्मी होगी? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, तथ्यों के साथ, विज्ञान के साथ और लोगों के अनुभवों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है, जहां गर्मियों का मौसम अप्रैल से जून तक अपने चरम पर होता है। हर साल तापमान बढ़ता है, लेकिन 2025 में जो संभावनाएं बताई जा रही हैं, वे चौंकाने वाली हैं। मौसम विभाग के अनुसार 2025 की गर्मियों में उत्तर भारत के कई इलाकों में तापमान 48 से 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार ये राज्य सबसे अधिक प्रभावित हो सकते हैं। हैदराबाद और नागपुर जैसे दक्षिण और मध्य भारत के शहरों में तापमान 45 डिग्री को पार कर सकता है, जबकि मुंबई और कोलकाता जैसे तटीय इलाकों में उमस की स्थिति और भी भयावह होगी। गर्मी का बढ़ना सिर्फ मौसम का हिस्सा नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है ग्लोबल वार्मिंग। धरती का औसत तापमान हर दशक में बढ़ रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और अन्य ग्रीन हाउस गैसें वातावरण में जमा होती जा रही हैं, जिससे धरती की सतह पर गर्मी फंस जाती है। 2025 में वैज्ञानिक अनुमान लगा रहे हैं कि पिछले वर्षों के मुकाबले औसत तापमान 1.5 डिग्री ज्यादा होगा। यह अंतर छोटा लगता है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत बड़ा है। भारत ने पहले भी भयंकर गर्मियों का सामना किया है। 2015 में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भीषण गर्मी से 2500 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। 2019 में दिल्ली का तापमान 48 डिग्री के पार पहुंच गया था। 2022 की गर्मी ने उत्तर भारत में रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। अब विशेषज्ञ मान रहे हैं कि 2025 इन सभी रिकॉर्ड्स को पीछे छोड़ सकता है। पिछली बार जून में सड़कों पर निकलना मुश्किल हो गया था। इस बार तो अप्रैल में ही आग बरस रही है। हमारा खेत सूख गया, पानी नहीं है और ऊपर से सूरज की गर्मी, फसल जल गई। बिजली चली जाती है तो घर भट्टी बन जाता है। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। गर्मी सिर्फ एक मौसम नहीं है, यह अब एक आपदा बन चुकी है। हर वर्ग, हर आयु, हर क्षेत्र को प्रभावित कर रही है। भारत सरकार और राज्य सरकारें अब अलर्ट पर हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री ने अस्पतालों को हीट स्ट्रोक के मामलों के लिए तैयार रहने को कहा है। स्कूलों की छुट्टियां जल्दी घोषित की जा सकती हैं। ग्रामीण इलाकों में वाटर टैंकर भेजे जा रहे हैं। मौसम विभाग हर हफ्ते हीटवेव अलर्ट जारी कर रहा है, लेकिन क्या यह पर्याप्त है? इस भयंकर गर्मी से खुद को बचाने के लिए हमें भी कुछ कदम उठाने होंगे। दोपहर 12 से 4 बजे के बीच घर से न निकलें, ढीले और हल्के रंग के कपड़े पहनें, खूब सारा पानी पिएं, नमक और नींबू का घोल पिएं। बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें। अपने आसपास के जानवरों के लिए भी पानी रखें। हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन से बचना जरूरी है। गर्मी के लक्षण जैसे चक्कर आना, अत्यधिक पसीना, उल्टी, थकान को नजरअंदाज न करें। गर्मी को केवल झेलना ही नहीं, उसे रोकना भी जरूरी है। हमें पेड़ लगाने होंगे, हमें गाड़ियों की संख्या घटानी होगी, हमें रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ना होगा, हमें प्लास्टिक जलाना बंद करना होगा। अगर हम आज बदलाव नहीं लाएंगे तो आने वाले सालों की गर्मियां और भी घातक होंगी। 2025 की गर्मी कोई सामान्य गर्मी नहीं है। यह चेतावनी है प्रकृति की, भविष्य की। अब समय आ गया है कि हम सतर्क रहें, सावधान रहें और संवेदनशील बनें। गर्मी को मात देना है तो हमें मिलकर लड़ना होगा, ताकि अगली पीढ़ी एक सुरक्षित और ठंडी धरती देख सके। Stay cool, stay safe, be aware.